they violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. ये थे हमारे शांति दूत ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे सीज फायर घोषित कर दिया। जैसे उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर घोषित किया था, वैसे ही इजराइल और ईरान के बीच में भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद वापस इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने भी सीज फायर का उल्लंघन किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर घोषणा करने के बाद भी ना इजराइल ने उनकी बात मानी, ना ही ईरान ने उनकी बात मानी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात बोली। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इजराइल पे बहुत ही गुस्से में नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कहा कि वो बहुत ही गुस्से में है कि इजराइल ने उनकी बात नहीं सुनी, ईरान ने भी उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन इजराइल अमेरिका का बहुत ही अच्छा दोस्त है और बहुत ही पुराना दोस्त है, फिर भी इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। अब मैं बता दूं, जब आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी सीज फायर हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच में। हाँ, मिसाइलें एक दो दागी जा रही है एक दूसरे पे, लेकिन अभी सीज फायर हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने वापस कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कि नोबेल पीस प्राइज मिलेगा या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पे बॉम्बिंग की और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे जब बॉम्बिंग की, तभी पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज शायद ही मिलेगा। और अब हमको यहाँ पे देखने भी मिल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन इजराइल जो है वो शांति नहीं चाहता। गाजा में भी सीज फायर हुआ है, लेकिन इजराइल ने गाजा में कभी सीज फायर किया ही नहीं। गाजा में इजराइल सीज फायर के बाद भी मिसाइल डालता रहा। तो अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इजराइल अमेरिका की बात सुनता है। जब ईरान और इजराइल की वॉर चालू हुई तब ऐसा लग रहा था कि इजराइल ईरान पे भारी पड़ेगा, लेकिन ईरान ने भी इजराइल को जवाब दिया। तो यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा और कतर, जहाँ पे अमेरिका का एयरबेस था, उस पे एक दिन पहले ही ईरान ने अटैक किया। वो कतर ने भी सीज फायर करने में अमेरिका की मदद की। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि ये जो सीज फायर हुआ है दो देशों के बीच में, ये कितने टाइम तक टिकता है, क्योंकि यहाँ पे लग नहीं रहा कि इजराइल ज्यादा टाइम तक ये सीज फायर को टिका के रखेगा, क्योंकि इजराइल ऐसा कह रहा है कि वो और मिसाइलें डालेगा और ईरान कह रहा है कि इजराइल की हर मिसाइल का वो जवाब देगा। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप दोनों सीज फायर कर लो। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल की वॉर में अमेरिका के ऊपर इजराइल हावी हो रहा है, मतलब कि इजराइल जो कह रहा है वही अमेरिका कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे रिपब्लिकन्स भी, मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की और डोनाल्ड ट्रंप को भी मीडिया के सामने आके कहना पड़ा कि वो इजराइल से नाखुश है और वो इजराइल पे बहुत ही गुस्सा है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।